हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्ष 2022-23 का राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में जो आर्थिक विकास दर है वर्तमान में 2022-23 के अनुसार वो है 7.09%। इससे पहले वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वे में जो आर्थिक विकास दर थी वो थी 7.05%, अर्थात इसमें 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। जो इसकी प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान में वो है 2,33,000। इसमें 10.05% की बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2021-22 से। और जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी है वो है 3.02 लाख करोड़। तो अब आप आगे देखते हैं वर्ष 2022-23 के अनुसार जो कुल राजस्व प्राप्तियां हुई हैं राज्य में वो हुई है 51,474 करोड़ रुपए। 1 सितंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना भी शुरू की गई थी। इसमें क्या था, अगर आप जीएसटी का बिल देते हैं, जीएसटी के जितने ज़्यादा बिल देते हैं उस हिसाब से आपको इनाम दिया जाएगा सरकार द्वारा। उसके बाद देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई, जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो किस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, वह सब इसके अंदर भारित की जाती हैं। इसके अंतर्गत कुल 6 उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है चीज़ों को, जिनमें जो सबसे ज़्यादा भारित वस्तु है वह है खाद्य एवं पेय पदार्थ, जिसका भार 45.86% है। उसके बाद क्रमशः आवास, ईंधन और प्रकाश, फिर कपड़े और जूते, पान, तंबाकू, मादक पदार्थ, अन्य चीज़ें आती हैं। तो किन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत, जैसे खाद्य एवं पेय पदार्थ हैं, ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसका भार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रहने के लिए आवास चाहिए तो उसका भार सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। उसके बाद एक भारत सरकार का एक्ट था FRBMA एक्ट, यह आया था 2003 में। इसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तथा हिंदी में इसे बोलते हैं राजकोषीय जिम्मेदारी व बजट प्रबंधन अधिनियम। यह भारत सरकार का अधिनियम है जो वर्ष 2003 में आया था। इसके अनुसार क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमारा जीडीपी का अधिकतम 3% तक होना चाहिए। जैसे राजकोषीय घाटा जीडीपी का अधिकतम 3% तक होना चाहिए। मान लीजिए जीडीपी है 100 रुपये, तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 रुपये तक। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला, राज्य में लगभग 80 हेक्टेयर भूमि में यूरोपियन सब्जी की खेती की जा रही है। तो इनमें क्या क्या सब्जियां हैं, जैसे ब्रोकली, लाल बंद गोभी, चेरी टोमेटो, चाइनीज कैबेज आदि। तो इन सब की जो खेती की जा रही है वो 80 हेक्टेयर भूमि में की जा रही है वर्तमान में 2022-23 के सर्वे के अनुसार। और जो राज्यों में मसालों का उत्पादन होता है उनमें जो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान पर है अदरक, उसके बाद सेकंड में हल्दी है और तृतीय स्थान पर लहसुन का स्थान है। तो इसका क्रम जरूर याद रखना, सबसे पहले में अदरक, फिर हल्दी तथा फिर लहसुन। इसके अलावा जो वर्ष 2022-23 में लगभग 1600 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन भी किया जा रहा है। राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत 4 क्षेत्र मत्स्य, भेड़ व बकरी पालन, सहकारिता और डेयरी विकास। तो अब क्या है, एक राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना है, इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र हैं। एक है मत्स्य, एक है भेड़ और बकरी पालन, सहकारिता और डेयरी विकास। ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 4 क्षेत्र राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए प्रत्येक जनपद में अनेक गतिविधियां भी चल रही हैं। राज्य में 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम एक्ट लागू है। वर्तमान में राज्य के 11 जनपदों में जो है वन पंचायत अधिनियम एक्ट लागू है। हमसफर अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो एक हमसफर अलर्ट ऐप
है उसका जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने किया था। अब इस ऐप में होता क्या है, इस ऐप का है जो प्रयोग किया गया वो किया गया था सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु, इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। 24 मई 2002 से उत्तराखंड में आई-रेड योजना को लागू किया गया है। आई-रेड का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। अब इस योजना में क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत क्या है, जैसे राज्य में कहीं पर भी कोई घटना होगी, कोई भी सड़क दुर्घटना होती है, तो उन सब का डाटा हमको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई है, कौन से जनपद में हुई है, किस स्थान पर हुई है, तो वो सारा डाटा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में सर्वाधिक तीर्थयात्री कहाँ है। वर्ष 2022 में जो सर्वाधिक तीर्थयात्री गए थे वो गए थे क्रमशः बद्रीनाथ में, सबसे ज़्यादा गए थे बद्रीनाथ में, उसके बाद केदारनाथ में, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख लोग वर्ष 2022 में गए थे। उसके बाद केदारनाथ में लगभग 15.5 लाख। उसके बाद हम देखते हैं अगला, उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया है। सुरकंडा मंदिर रोपवे के बारे में, इसकी शुरुआत, इसका जो शुभारंभ हुआ वो हुआ था 1 मई 2022 को। कब हुआ था? 1 मई 2022 को। और जो इसकी कुल लंबाई है वो है 502 मीटर। कुल लंबाई जो है वो है 502 मीटर। यह जो रोपवे बनाया गया था यह पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अलावा गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना भी जारी है जिसकी लंबाई 9.7 किलोमीटर है। 30 सितंबर 2022 तक राज्य में कुल 2397 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है। जो सर्वे हुआ था उसमें 30 सितंबर 2022 तक जो राज्य में कुल बैंक की शाखाएं थी वो थी 2397। इसमें से 1171 हमारी थी ग्रामीण क्षेत्र में, 1171 थी ग्रामीण क्षेत्र में, 581 थी हमारी अर्ध शहरी क्षेत्रों में, तथा 654 थी हमारी शहरी क्षेत्रों में। तो यह कुल मिलाकर 2397 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है 30 सितंबर 2022 तक। और जो सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं वो हैं देहरादून जनपद में, कितनी है? 568। और जो सबसे कम है वो हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। यहाँ पर ये बागेश्वर गलत हो गया है, वो जो सबसे कम है वो हैं रुद्रप्रयाग में, वो हैं 53। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हर घर जल मिशन के अंतर्गत 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू जल उपलब्ध करवाना है। मतलब जितने भी घर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सबको अच्छा स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है वर्ष 2024 तक। और इसमें जो प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाना है उसकी क्षमता है 55 लीटर। कितनी है? 55 लीटर। यह है ग्रामीण क्षेत्र में। और जो स्वच्छ पेयजल का निर्धारित मानक है वह शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रतिदिन है। इसके अनुसार जो यह आर्थिक सर्वे है 2022-23 का, इसके अनुसार कुल 121 रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया तथा इसमें 2299 युवाओं को रोजगार हेतु चयन भी किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे आर्थिक सर्वे से जुड़े हुए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें, कुछ योजनाएं हैं जो मैंने योजनाओं वाली वीडियो में आपको बताया है, फिर भी आप उन्हें देखना। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम किसान मानधन योजना है, तो इन सबको एक बार ज़रूर देख लेगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।